आपने कभी ऐसा घर देखा है जो एक कमरे जितना छोटा हो लेकिन उसमें हर सुविधा हो? ना सीमेंट, ना रेत, ना ईंट, ना सरिया, फिर भी ये घर 50 साल तक आराम से चल सकता है। एक गोल अंडे की तरह दिखने वाला ये छोटा सा घर सिर्फ एक दिन में बनकर तैयार हो जाता है और मजे की बात यह है कि आप इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसे घर हमारे देश में क्यों नहीं आते? क्या तकनीक की कमी है या फिर हमारी सोच ही पुरानी है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ये घर कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं होती हैं, ये घर भारत में क्यों जरूरी है और आखिर में क्यों सरकार को ऐसे घरों को बढ़ावा देना चाहिए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप भी कहेंगे, काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। आप देख रहे हैं नॉलेज घर 24, जहां जानकारी है दमदार। ये घर आखिर है क्या? इसे कहा जाता है मॉड्यूलर पोर्टेबल इको कैप्सूल होम, मतलब एक ऐसा घर जो कैप्सूल की तरह दिखता है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और जो पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये घर देखने में जितना छोटा है, अंदर से उतना ही स्मार्ट है। इसमें एक व्यक्ति आराम से रह सकता है। किसी छोटे परिवार या सोलो ट्रैवलर के लिए ये परफेक्ट है। साइज लगभग 8-10 फीट, वजन 500-700 किलो, बनने का समय 24 घंटे से भी कम, बनावट हाई डेंसिटी फाइबर, थर्मल इंसुलेशन मटेरियल, यूवी प्रोटेक्टेड पेंट। अब बात करते हैं इसके अंदर की। इसमें है एक स्मार्ट बेड जो फोल्ड होकर सोफा बन जाता है, और एक मिनी किचन जिसमें इंडक्शन, सिंक और छोटा रेफ्रिजरेटर होता है, और टॉयलेट और शावर एक छोटे से वॉशिंग यूनिट के रूप में होता है। इसमें सोलर पैनल से चलने वाली LED लाइटिंग होती है, पावर बैंक और मोबाइल चार्जिंग के लिए प्लग होते हैं, GPS ट्रैकर और स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम। इतना ही नहीं, ये घर बिना बिजली के भी 2 दिन तक चल सकता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट बैटरी यूनिट होती है। आज के समय में जापान, नीदरलैंड्स, जर्मनी, नॉर्वे और अमेरिका जैसे देश इस तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जापान में ये घर आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होता है। जर्मनी में इसे छात्रों और बेरोजगारों को कम कीमत पर दिया जाता है। अमेरिका में इसे होमलेस लोगों को अस्थायी आश्रय देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैंडिनेवियन देशों में ये जंगलों और पहाड़ों में कैंपिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। लेकिन भारत क्यों नहीं बना रहा? भारत में हर साल लाखों लोग बेघर होते हैं, बाढ़, भूकंप, आग या फिर विस्थापन की वजह से। सोचिए, अगर सरकार या NGOs ऐसे पोर्टेबल घर बनवा कर दे तो क्या होगा? स्लम एरिया के लिए ये एक स्मार्ट समाधान हो सकता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए तुरंत आश्रय, ट्रैवल और टूरिज्म में नई क्रांति, रिमोट एरिया में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक, किसानों के लिए खेत पर ठहरने के लिए एक बेहतरीन विकल्प। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा घर बनाने में कितनी लागत आती होगी। विदेशों में इसे बनाने में करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन भारत में अगर इसे लोकल मटेरियल से और मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाए तो लागत घटकर सिकिंजार 5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक लाई जा सकती है। बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग से इसकी कीमत और घट सकती है। गवर्नमेंट सब्सिडी से इसे और सस्ता किया जा सकता है। इनसाइट बीबी, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब इतनी तकनीक है तो भारत में ये घर क्यों नहीं है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पुरानी बिल्डिंग नीतियां, जमीन के अधिकार को लेकर जटिलताएं, भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट में देरी, नीतियों की कमी और लॉबियों का दबाव, जनता की जागरूकता की कमी। लेकिन अब समय है जब भारत को भी स्मार्ट और सस्टेनेबल हाउसिंग की ओर बढ़ना चाहिए। इनसाइट, क्या इससे पर्यावरण को फायदा होगा? बिल्कुल। इसमें सीमेंट, रेत, स्टील जैसे संसाधनों की बहुत कम जरूरत होती है। इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है, पानी और बिजली की बचत होती है, वनों की कटाई रोकी जा सकती है। एंड P इनसाइट फाउंडिंग नंबर। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि ये गोल से दिखने वाले घर सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है। ये घर हर उस भारतीय के लिए जरूरी है जो सपना देखता है एक अपने घर का, कम पैसों में, कम जगह में और बिना लोन के। अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहेंगे कि ऐसे घर भारत में आए? क्या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? क्या आप ऐसा घर लेना चाहेंगे अगर ये सिर्फ 2 लाख रुपए में मिले? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज घर 24 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है
आपके सपनों का घर बदल दे। धन्यवाद। जय हिंद।